नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए फिदायीन हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चाकोटी में हमला कर जैश को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी को लेकर दोनों तरफ एक तरह से तनाव का माहौल है, लेकिन हम एक इतिहास की बात आज आपको बता रहे हैं। ये बात है 1971 की लड़ाई की। 1971 की लड़ाई के बाद भारतीय एयरफोर्स ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमला बोला। 1971 के बाद पाकिस्तान इस गलतफहमी में जी रहा था कि भारत ऐसा हरगिज नहीं करेगा, और इसका कारण था पाकिस्तान का झूठ। पाकिस्तान हमेशा से झूठ पर आधारित राजनीति कर हमेशा भारत की शांति में आग लगाता रहा है। वो अपनी ताकत को भारत के बराबर समझता रहा है और बार बार समझाने के बाद भी उसने अपनी सीमा नहीं समझी। तो 48 साल बाद वायुसेना को उसकी सीमा में घुसना पड़ा और सबक सिखाकर वापस भारत लौटाना पड़ा। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों को अपने आसमान में मंडराता हुआ देखा है, लेकिन वो युद्ध काल था। अब शांति काल में पहली बार भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है। ऐसे हमला किया है कि पाकिस्तान थर्रा उठा है। भारतीय एयरफोर्स की कार्रवाई की तारीफ करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी वायुसेना के इस शौर्य को सलाम किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत ने 1971 के बाद पहली बार वायुसेना का इस्तेमाल किया है। भारत ने पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़े हैं और चारों युद्धों में भारत को जीत हासिल हुई है। लेकिन 1971 की लड़ाई हारने के बाद पाकिस्तान को भ्रम हो गया था कि उसने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। इसी पर्दे के पीछे वो आतंकी अड्डों को पालता रहा। पाकिस्तान को यह घमंड हो गया था कि भारत इस भ्रम को असलियत समझकर हमले से परहेज करता रहेगा। लेकिन 48 साल बाद इस एक हमले ने उसकी ताकत के मुगालते को धूल में मिला दिया। जो भी हो, भारतीय एयरफोर्स की इस कार्रवाई को अब हमेशा पाकिस्तान और उसकी आतंकी सेना दोनों को दर्द देता रहेगा और अब भारत पर आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण, राजस्थान भाजपा के सभी सम्मान्य नेता कार्यकर्तागण, सुरमा और चुरमारों, सारे देश में सरनाम चुरू, श्री सालासर बालाजी री धरती चुरू ने प्रणाम। बाबा थारी देश विदेश में खूब घनी मान्यता है। दूर दूर से लाखों लोग थारा दर्शन करन आवे। ददरेवा में बिराजे जाहरवीर गोगाजी ने नमन। ई धरती सुवीर गणोड्या निपजई और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है। शक्तिरी भूमि शौर्य रो आगार, सर्व धर्म समभाव रो चुरू, विश्व कल्याण सेवा और मानवता रो संदेश देवता चुरू। अठहरी जनता ने, वीर सपूता ने, ममतामयी माता बहना ने नमन और घणो घणो अभिनंदन।
आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। आवाज बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चूरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा,
हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता।